चलिए बेटा ध्यान देते सभी, हमने त्रिकोणमिति में तीसरी सरल समीकरण पढ़ रहे थे हम, और तीसरी सरल समीकरण में एक बार बताएंगे कितना करा दिया हमने, जिसके पास है मैंने कितना करवा दिया है तीसरी सरल समीकरण में, वहां से आगे बात करेंगे। आवाज नहीं करें, आपको जो है तीसरी सरल समीकरण के बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, हमने स्टार्ट ही करवाया था। चलिए इसको खत्म करते हैं, इसमें ज्यादा है नहीं, जो हमारी जो है दूसरी वाली थी उससे उसी के संबंधित है ये सारी सारी। अब बात ना करें भाई इधर से, हाँ जी अब बात ना करें, इधर देखिए हमने पढ़ रहे थे सरल समीकरण त्रिकोणमिति में, और सरल समीकरण में पहली जो सरल समीकरण थी हम जानते हैं क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपकी क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होती है। ठीक है, दूसरी सरल समीकरण हमारी क्या होती है, हम बात करते हैं यहाँ पे सेक, आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। और तीसरी जो सरल समीकरण है हमारी मोस्टली आप बात करेंगे कोसेक, कोसेक आपकी स्क्वायर थीटा और क्या होता है माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित हम बातें कर रहे थे, तो हमने जो है कुछ क्वेश्चन कल किए भी थे, तो आगे और बात करना चाहेंगे। देखिए अगला टाइप के जो क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको देना चाहूंगा, एक बार जो है आप लोग उतार लीजिएगा। कल हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे क्या, हाँ जी हमने, अगर हमारे पास देखिए अगला जो कल से ही आगे एक क्वेश्चन लिखिए, आप कल से ही आगे एक क्वेश्चन लिखिए। हमने लिखा था आपके पास दिया हुआ है कोसेक ए प्लस में आपको दिया हुआ है कोट, आपको दे रखा है कोट ए बराबर में आपको दिया हुआ है 11/2 दिया है, क्या है 11/में आपको 2 दिया गया है। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है टेन आपका जो है टेन ए बराबर में क्या होगा, टेन ए बराबर में क्या होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। चलिए हम सोल्व कर सकते हैं इसको, हम सोल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये पद दिया हुआ है तो इसका जो है माइनस वाला पद भी हम निकाल सकते हैं, अगर इसका प्लस वाला पद दिया हुआ है तो इसका माइनस वाला पद भी मैं निकाल सकता हूं, वो क्या होगा उतार ले सभी ने। अगर मुझे यहां से बात करनी है कि साहब ये इसका जो है कोसेक और कोट का प्लस वाला पद दिया हुआ है तो इसका माइनस वाला पद मैं लिख सकता हूं, आप लिखेंगे कोसेक आपका ए माइनस में आपका कोट ए, ये किसके बराबर होता है आप बताएंगे, यहाँ पे जो भी होता है उसका उल्टा हो जाता है क्या, यहाँ पे जो भी होता है उसका उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ पे हम इसको उल्टा कर दें 2/में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 2/में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस कंडीशन में यहां तक हम बात कर चुके थे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे क्या टेन चाहिए, क्या चाहिए टेन चाहिए, तो मैं इसका मतलब है कोट से टेन निकाल सकता हूं। अगर मुझे कोट पता हो जाए तो टेन कैसे निकलता है, टेन ए बराबर होता है 1/में आप क्या लिख सकते हैं कोट ए, ऐसे तो लिखेंगे आप, टेन का और कोट में संबंध होता है हम जानते हैं। तो यानी हम यहाँ बात करें तो मुझे अगर ये कोट चाहिए तो देखो मैं अगर इसको जोड़ता हूं तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अगर मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूं घटाता हूं, अगर मैं इनको जो है घटाता हूं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे इसके साथ, ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये कट जाएगा, इस कंडीशन में ये पद कट जाएगा और मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से कोट मुझे प्राप्त हो जाएगा, कोट कितना हो जाएगा 1 कोट और 2 कितने हो जाएंगे 2 आपके कोट हो जाएगा, 2 कोट ए बराबर में। आप बताइए यहां क्या करेंगे 11/2, उसमें से क्या घटाएंगे -2/11 कर देंगे, -2/11 कर। इस कंडीशन के अनुसार मुझे कोट का मान पता चल जाएगा और जैसे ही कोट पता होता है मैं टेन का भी मान निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहां से हम बात कर सकते हैं। बताइए इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, एलसीएम कितना आ जाएगा 22, अगर 22 एलसीएम आ रहा है तो कितने बार चल जाएगा 11 बार, 11 का 121 हो गया क्या, 121 तो ये हो गया, और ये कितने बार जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताइए टोटल कितना बच गया, अगर हम बात करें तो यानी कोट आपका कोट ए बराबर में 117 बच जाएगा, 117/में कितना 22 हो जाएगा। ये किसका मान आया है कोट, 2 कोट का, अगर 1 कोट चाहिए तो यहां से हटा देंगे इसको नीचे ले जाए, अगर हम यहां से बात करें तो यहां से मैं इसको हटा दूं तो यानी ये 2 आकर के यहां गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा क्या, ये कितना हो गया 44। ये किसका मान है कोट का, पूछा किसका जा रहा है टेन का पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोट की जगह इसका मान रख दूंगा, कोट की जगह मैं इसका मान रख देता हूं। यानी मुझे अगर टेन का मान चाहिए, टेन ए का मान चाहिए तो उल्टा हो जाएगा कि, तो 44/में कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, उतार लीजिए यहां तक। ठीक है, तो यानी इस तरीके से हमने जो कल कंसेप्ट देखा था उससे आगे हमारे को बात करनी है, उतार लीजिए एक बार। तो जब भी हमें ऐसा कुछ पद दे दे तो हमें घबराना नहीं है, हमें मान ज्ञात करना आना चाहिए, या तो साइन वगैरह का पूछेगा या फिर टेन वगैरह का पूछेगा, इस तरीके से बात करता है।
चलिए बेटा, तो इस तरीके से हमने बात करी कि जहाँ पे जो है कोस और आपका जो है कोसेक और आपका कोट जो है प्लस में और माइनस में हम इसको जो है कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसका मान आपको निकालना आना चाहिए। इस समय इसके ऊपर कोई स्क्वायर दे रखा है क्या? नहीं, इस समय इनके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर नहीं दे रखा। अगला कंसेप्ट आएगा स्क्वायर वाला, ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या आएगा? स्क्वायर वाला आएगा। एक बार उतार लीजिए, सबने उतार लिया क्या? यहां से हम कोसेक का और हमारे पास किसका कोट का मान आसानी से निकाल सकते हैं, यानी एक पद को काट करके दूसरे पद का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा है कि अब इनके साथ में न तो इसके साथ स्क्वायर आ रहा है, न ही इसके साथ स्क्वायर आ रहा है। अगला कंसेप्ट पूरा स्क्वायर के साथ आएगा, हम बात करेंगे उसकी। उतार लिए सभी ने आप? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है? चले आगे। अगर आपने इसको उतार लिया है तो देखिए अगला कंसेप्ट की बात करेंगे, अगले टाइप की क्वेश्चन एक और करा देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे हम। उतार लिए बेटा? चलिए देखिए, एक और आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको दे दिया जाए इसी टाइप का जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वो आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है कोसेक आपका थीटा, कोसेक थीटा माइनस में आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है कोट थीटा बराबर में आपको दे दिया गया है 5। कितना दिया हुआ है? 5 आपको दिया है, 5 आपको दिया गया है। तो आपको ज्ञात करना है, 5 आपको दिया गया है। तो बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, 5 आपको दिया गया है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा बता सकते हैं आप? बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा? एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसकी हम बात करते हैं, कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लेना आप, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको लिखना है। कल हमने लिख के भी दिया था, आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपको दे दिया जाए कोसेक, अगर आपको दे दिया जाए कोसेक थीटा प्लस में आपको दे दिया गया कोट थीटा बराबर में, अगर यहां से हम बात करें बराबर में आपको दे दिया गया है 7 दिया है। तो बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान क्या होगा? कर लेंगे, उतार लीजिए इसको भी, उतार लिया भाई। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है कोसेक थीटा माइनस में प्लस में दे दिया गया है, माइनस लिख लीजिए, माइनस में कोट थीटा बराबर में आपको दे दिया गया है 8 दिया है। तो आपको बताना है कि बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा, और दूसरी बात आपको साइन थीटा का मान क्या होने वाला है, साइन थीटा का मान क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों चीजें आपको निकालनी है। ये उतार लीजिए, और पहला एक क्वेश्चन मैं यहां से कराऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं यहां से कराऊंगा, बाकी आप लोगों को करना है। चलिए भाई उतार लिए, आ जाइए। अगला है, आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। अगर आपने उतार लिया है तो देखिए पहला क्वेश्चन यही था 5 दिया हुआ था, और हमें क्या पूछ रहा है? हमें टेन थीटा का मान पूछ रहा है, ये था ना क्वेश्चन। चलिए अगर हम, हाँ किसी ने निकाला, चलो ठीक है, इधर देखिए, ध्यान देंगे भाई, ये देखिए ये इसमें माइनस के रूप में दे रखा है क्या, तो मैं इस पद का प्लस के रूप में भी मान निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? यहां से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस में आपका क्या आएगा कोट थीटा बराबर में, जो यहां होता है उसका उल्टा हो जाता है क्या, यहां होता है उसका उल्टा हो जाता है। मैं कैसे होता है सारी बातें बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां से बात करें, इसका उल्टा कर दीजिए, कितना 1/5, यानी दोनों समीकरणों का मान आपके पास दिख गया, तो कोई दिक्कत नहीं। समान पद है और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो निश्चित रूप से एक कट जाता है, ठीक है, निश्चित रूप से एक कट जाता है। तो आप काटना किसको चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। टेन चाहते हो आप, टेन चाहते हो तो कोट को रखिए, अगर आपका साइन पूछता तो फिर किसको रखता, मैं कोसेक को रखता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यानी दोनों समीकरणों में मुझे टेन चाहिए, तो यानी मैं ऐसे करूंगा, कोट को रखना चाहता हूं। अगर ऐसे करूंगा जोड़ूंगा तो कट जाएगा, कोट कट जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा इनको। इसलिए मैं इन दोनों क्या करना है, मुझे घटाना है, ठीक है, घटाना है। तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इसका चिन्ह क्या आएगा माइनस का, इसका चिन्ह क्या आ जाएगा आपका जो है इसका भी माइनस का, और इसका माइनस का। ये एक प्लस का है, एक माइनस का, कट गई, तो ये दोनों कट गई। मैंने इनको क्यों काटा? क्योंकि मुझे कोट चाहिए, कोट पता हो जाएगा तो मुझे टेन पता हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको काटा। आप यहां से देख पा रहे हैं माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस के 2 कितने आपके 2 कोट हो गए, कितने हो गए बेटा, 2 कोट थीटा हो गया।
और इधर बात करें तो 5 माइनस में कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब तो आप सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे या डायरेक्ट कर लीजिए, 25 माइनस में 24/5 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हम बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 24/5 इसका सोल्यूशन आने वाला है। 24/5 इसका सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन आया, आपके पास आया है माइनस का 2, आपके आया है कोट, आपके पास आया है कोट किसका, थीटा, बराबर में 24 में कितना आ रहा है, 5 आपके आया है। 24/5 आपके आया है। देखिए इधर माइनस का चिन्ह है, ठीक है, इसको आपको क्या है प्लस में बदलना है, तो दोनों तरफ माइनस के गुणा कर सकते हैं हम, दोनों तरफ किससे गुणा कर सकते हैं, माइनस के। अगर आप इसको प्लस में बदलना चाहते हैं तो इधर भी माइनस लगा दीजिए और इधर भी माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस से तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे मेरे पास जो है आप चाहते हैं तो इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 24 में कितना हो गया, 5 हो जाए। 2 को नीचे ले जाएंगे, 2 को अगर मैं नीचे ले जाता हूं, यहां से 2 को नीचे ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 10 हो गया। ये किसका मान है, कोट का, ये किसका मान है, कोट का। लेकिन मुझे पूछा किसका है, tan का। तो आप tan का मान निकालना चाहते हैं तो इसका उल्टा कर दे क्या, आप 10 में कितना कर देंगे, 24। और अगर अनुपात चाहते हैं तो अनुपात बना लीजिए, कितना हो जाएगा ये 5/12। अब बता लीजिए 5/12, tan का मतलब कितना हो जाएगा, 5/12। tan का मतलब कितना हो जाएगा, 5/12। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, उतार लीजिए। तो चलिए भाई, उतार लिया क्या? अगर आपने उतार लिया है तो अब देखिए इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो कि हमने tan और आपके जो है sec के साथ भी कर चुके हैं। अब इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। उतार लिया बेटा सभी ने? हाँ, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको उतार लेना था, इसको आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको करना है। यहाँ पे किसको पूछा है, साइन, तो आप इसको कोट को काट देना, ठीक है। इसका माइनस वाला पद रख करके कोट को काट देना है और आप कर सकते हैं, या सोल्व कराएं, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपको देखना है, इसको भी चेक कर लेना, उतार लेना, इसको दोनों क्वेश्चनों को आपको उतार लेना है। अगर क्वेश्चन नहीं उतारा है तो उतार लेना, क्वेश्चन नहीं उतारे हैं तो ये उतार लेना भाई। चले पीछे वाला देख लीजिए आप, किसी का रह गया तो बोल दीजिए भाई, आप लोग करके लाना इसको, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग करके लाओगे। उतार लिए भाई। कोसेक और प्लस में कोट दे रखा है, बराबर में 7 दे रखे हैं। और इधर देखिए आप अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कोसेक माइनस में कोट दिया हुआ, बराबर में कितना 8 दिया हुआ है। आपको इनका मान निकालना है, आपको इनका क्या निकालना है, मान निकालना है। कर लेंगे बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन है। अब आ जाए टाइप नंबर नेक्स्ट, इसी कंसेप्ट पे, इसी सर्वसमीका पे अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम चर्चा कर लेते हैं। कर लेंगे बेटा, एक बार पीछे लेना है, लीजिए चेक कर लीजिए। उतार लिया, चलिए ठीक है। अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर सेकंड है, इसका क्या होता है, इधर देखिए। आपको सभी को पता है सर्वसमीका क्या होती है हमारे को पता है क्या होता है बेटा, कोसेक आपका क्या है बेटा, स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या होता है 1। यहाँ पे इस तरीके से हमारे को एक सर्वसमीका दिखती है, तो सभी जानते हैं आप। लेकिन इससे पहले देखिए हमें क्या दे रहा था एग्जामिनर, बिना स्क्वायर वाला पद दे रहा था। इससे पहले बिना स्क्वायर वाला पद दे रहा था, अब की बार एग्जामिनर हमारे को स्क्वायर वाला पद देगा, लेकिन यहाँ पे एक नहीं कुछ और मान रख करके देगा, यहाँ पे एक नहीं कुछ और मान रख करके देगा। चलिए उसकी बात हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे देगा, आपको ये नहीं लिख के देगा, आपको क्वेश्चन देगा इस तरीके से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दे रखा है यहाँ पे, आपको दे दिया गया है कि साहब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपको दे दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा, बराबर में 9 दिया गया है। कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। आपको बराबर कितना दे दिया है, 9 दिया हुआ है। अब दोनों में से एक चीज पूछ सकता है, दोनों में से एक चीज पूछेगा वो, मतलब आपको पूछ लिया जाए कि बताइए आपको इतना दिया हुआ है, तो बताइए, तो आपको ज्ञात करना है कि आपको क्या, अगर हम बात करें तो आप बताइए कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, यहां से हमारे को निकालना है, ठीक है। यहां से हमारे को किसका मान निकालना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्या,
आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि आपको सर ये तो दिया हुआ है, सर्व समीकरण तो याद है ना आपको, ठीक है। सर्व समीकरण क्या कहती है, आपको कहती है कोसेक कोसेक थीटा माइनस में क्या बोलेंगे कोट थीटा बराबर में 1, यानी दो समीकरण हो गए कि मेरे पास, दो समीकरण हो गए, एक तो प्लस वाला हो गया और एक क्या हो गया माइनस वाला हो गया। इन दोनों समीकरणों को अब या तो मैं जोड़ सकता हूं या घटा सकता हूं। मुझे इन दोनों समीकरणों को जोड़ने से और घटाने से एक पद का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं जोड़ता हूं तो यानी चिन्ह चेंज नहीं होंगे, इस कंडीशन में एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस, ये तो कट जाएगा, ठीक है। और बचेगा कौन सा, ये वाला बचेगा। अगर देखिए मुझे यही तो पूछ रहा है, तो इसका मतलब मैं बचाना किसका चाहता हूं, इसको बचाना चाहता हूं मैं, ठीक है, इसको बचाना चाहता हूं, जोड़ दूं। अगर मुझे घटाना कब है, अगर मुझे ये कोट पूछता, अगर यहाँ क्वेश्चन में कोट पूछता तो मैं क्या करता, इसको काटने की कोशिश करता, उस कंडीशन में इसके चिन्ह चेंज करने की कोशिश करता। तो ये चीजें आपको पकड़नी होगी, बार बार क्वेश्चन को करोगे तो चीजें आपके अपने आप पकड़ में आ जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं जैसे ही देख पा रहा हूं कि मुझे क्या पूछा जा रहा है, कोसेक पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं। तो कट गया क्या, ये तो आपका कट गया तो कितना बच गया, यहाँ पे स्क्वायर था भाई, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर था और यहाँ पे भी क्या था स्क्वायर। अब की बार दोनों पद क्या दे रहे हैं, आपके स्क्वायर के फॉर्म में मिलेंगे आपको। बताइए अगर यहाँ से हम बात करें, क्योंकि सर्व समीकरण में स्क्वायर होता है ना, ठीक है, अगर हम बात करें तो कट गया ये। अब बताओ यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और सामने कितना हो जाएगा, आपने जोड़ा है इसलिए कोई चिंता, यानी 9 प्लस में 1 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर ये दिख रहा है तो 2 नीचे ले जाऊंगे उधर 10 के नीचे, तो ये आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 10 बटे में कितने हो गए 2 हो गए। आपको तो केवल कोसेक का मान चाहिए, स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं ये कट गया क्या, इसके बराबर कितना हो गया 5, और इसको हटाओगे तो इधर अंडू लग जाएगा क्या, इधर अंडू लग जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास क्या आ गया कोसेक थीटा बराबर में अंडूड का 5। थीटा कोई से भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, इसलिए आंसर हमारा प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, आंसर किस में आएगा प्लस माइनस में आएगा। कोऑर्डिनेट अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो यानी कोण कोई से भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि साहब हमारा कोण 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज्यादा है। उतार लीजिए इसको, चले आगे। तो यानी यहाँ पे स्क्वायर वाले कंसेप्ट आपको दे दे तो उसको भी घबराना नहीं है, स्क्वायर वाला कंसेप्ट भी आपको दे दे तो 1-2 क्वेश्चन दे दें आपको फटाफट इसमें उतारने को, सेम वैसा ही है, बस वहां पे तो हमारे को क्या दिया हुआ था कि बिना स्क्वायर वाले दे रखे थे, यहाँ पे स्क्वायर वाला कंसेप्ट सर्व समीकरण के साथ डायरेक्ट सोल्व करना हमारे को, ठीक है, यहाँ पे सर्व समीकरण को यूज करके डायरेक्ट हमारे को इसको सोल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए आप, उतार तो लिया, उतार ली जल्दी उतारिए। ये सारी चीजें हम tan में और sec के साथ पढ़ चुके हैं, यही सारी चीजें हम tan और sec के साथ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको चीजें आनी चाहिए। चले बेटा आगे, इसी कंसेप्ट पे अगला क्वेश्चन हमारे को इस तरीके से बात कर सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे हमसे क्या बात कर रहा है एग्जाम में, हमें इस तरीके से दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है, आपको यहां से बात करें कोसेक आपको जो दे दिया गया है स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपको दे दिया गया है कोट आपका स्क्वायर थीटा बराबर में, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 16, कितना दिया है 16, 15 कर दीजिए, कितना दे दिया गया है 15 आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया 15 आपको दे दिया गया। तो आप दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कोट थीटा बराबर में क्या है, कोट थीटा बराबर में क्या है, ठीक है, कोट थीटा आपको मान पूछ ले जाए तो निकाल लेंगे। अगर कोट थीटा पूछे तो भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, कोट थीटा पूछे तो भी निकाल सकते हैं, या फिर हम बात करें आपसे पूछ लिया जाए कि कोसेक थीटा तो भी निकाल सकते हैं। आपको पूछ लिया जाए साइन थीटा निकाल सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाए टेन थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। उतारिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए और सोल्व करने की कोशिश करें। इसके साथ में इसी कंसेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, इसी कंसेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं करा रहा हूं, ये तो उतार लिया ना सबने, ये कोशिश करना। इसी कंसेप्ट पे आधारित मैं वापस आऊंगा, क्वेश्चन उतार लीजिए, लेकिन आपको दिया हुआ है यदि ये आया क्वेश्चन है, यदि कोसेक 4 थीटा बराबर में 17 है प्लस में कोट 4 थीटा आपको दिया गया है, ये आपको दिया हुआ है, तो ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है साइन
थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, उतार लीजिए। साइन थीटा का मान क्या होगा आपको उतार लेना है। उतार लिया क्या? चलिए, साइन थीटा का मान क्या होगा आपको उतार लेना है भाई। चलिए भाई आगे पहले क्वेश्चन पे आ जाए अपने। ये क्वेश्चन उतार लो और पहला क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। अगर आपने पहला सोल्व कर लिया है तो आप खुद कोशिश करना एक बार इसको सोल्व करने का। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, चले चलिए उतार तो लिया, क्वेश्चन तो उतार लिया। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। इससे पहला वाला क्वेश्चन यही तो था। अरे भाई क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्क्वायर दिख रहा है क्या, और स्क्वायर को स्क्वायर से काटने के लिए सर्वसमीका मुझे आती है। तो सर्वसमीका अगर आपको आती है तो इसके नीचे लिख दीजिए सर्वसमीका। क्या लिख दीजिए बेटा, सर्वसमीका। ये हमारे को दिया हुआ है तो आप सर्वसमीका क्या रूप में होती है, कोसेक आपका स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, एक होता है। ये तो होता है, यानी ये मेरे पास आपके दो पद मिल गए, एक तो ये समीकरण मिल गया और एक कौन सा दूसरा, दो समीकरण मिल गए। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो कोट कट जाएगा, इनको जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, कोट कट जाएगा। मुझे इनमें से हमें एक पद को काटना है और एक पद को रखना है। अगर मैं जोड़ देता हूं, देख लीजिए पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं तो कट गया कि ये तो कट गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, और दोनों स्क्वायर के रूप में तो ये कट जाएंगे आपके। यानी इसको जोड़ूंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 2 कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 16 हो गया क्या, 16 आपके पास आ गया, 16 आपके पास आ चुका है। और अगर मैं यहां से इसको काट देता हूं तो कितना बचता है, 8 आपके पास बचता है। डायरेक्ट काट सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट इधर वाले पद को इससे आप काट सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो यानी कोसेक आपका थीटा आपका जो है बात करें थीटा अंडूर को उठाते हैं तो अंडूर उठाते हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडूर लग जाएगा क्या, तो यानी आप कहेंगे कोसेक थीटा बराबर में अंडूर क्या कितना बच गया, 8 बच गया। यानी यहाँ पे कोसेक थीटा एक मान तो हमारे पास निकल गया। क्या पूछा था क्या कोसेक थीटा, तो ये तो कितना निकल गया अंडूर 8। अगर मुझे केवल ये पूछता तो ये बात हो जाती, लेकिन क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, साइन में, यानी इसको मैं साइन में भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको साइन में चेंज करना है तो इसका उल्टा हो जाता है क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√8 में 8 हो जाएगा। तो यानी साइन का मान भी मेरे पास निकल गया, कितना आ गया 1/√8। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यानी हमने इसको जोड़ा तो इस तरीके से साइन और कोस का मान साइन और आपका किसका कोसेक का मान तो निकल गया। वापस आ जाइए, इतना आप करने के बाद में आप चाहो तो अब जो किसका निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं कोट का। कोट की कंडीशन में इसको जोड़ूंगा नहीं, घटाऊंगा मैं, कोट की कंडीशन में इसको जोड़ूंगा नहीं, क्या करूंगा, घटाऊंगा। उतार लीजिए एक बार, इतना तो उतार लिया क्या। ये तो तब है जब मैं इस पद को रखना चाहता हूं, तब मैंने इसको कोट को काट दिया। अगर कोट को रखना चाहता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा इसको, ठीक है, घटाऊंगा तो यहां चिन्ह किसका, माइनस का, यहां चिन्ह किसका, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहां से देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, यहां से प्लस का हो जाएगा तो बताइए ये जोड़ूंगा तो कितने हो गए, 2 आपका क्या होगा कोट आपका थीटा स्क्वायर, और इनको जोड़ दिया तो कितने हो गए 14 बच जाएंगे, माइनस चिन्ह हो जाएगा ना, इसीलिए यहां पे हम बात करना चाहेंगे तो ये कितने हो गए 14। अच्छा अभी यहां से अगर आप सोचते हैं तो इसको मैं काट सकता हूं, कितनी बार गया 7 बार, यानी आप कहेंगे कोट थीटा बराबर कितना बच अंडूर का 7 बच जाएगा। और इसके आधार पर हम बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, कोट की बात करें तो कोट तो कितना आ जाएगा अंडूर का 7। tan की बात उल्टा कर दे क्या, 1/√7। तो इस तरीके से हमारे को बातें पूछ सकता हो, उतार लीजिए, इस तरीके से कोई भी बात हमसे पूछा जा सकता है। एक दो बार अभ्यास करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी भाई। चलिए अगर आपने उतार लिया है तो अगला क्वेश्चन मैंने जो दे रखा है उसको करिए आप। किस किस बच्चे ने कर लिया, किसी ने किया, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसको आप लोगों को कर लेना था। उतार लिया, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये तो दे रखा है, इसको किस किस बच्चे ने सोल्व किया, मैंने करा भी रखा है इस कंसेप्ट के आधार पर जो है tan और आपका जो सेक के साथ ऐसा क्वेश्चन हमने दिया था। चलिए बेटा देखिए इधर देखिए सारे बच्चे आ जाइए। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है,
हमें इस तरीके से बांध दे रखा है, देखिए कोसेक का 4 दे रखा है और कितना 17 प्लस में कोट 4 दे रखा है और हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, साइन थीटा पूछ रहा है। यानी इसका मतलब है मुझे कोसेक का मान ज्ञात हो जाएगा तो साइन थीटा अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। तो हम एक बात कर सकते हैं क्या, इधर देखिए सारे बच्चे, अगर मैं इस पद को उठा करके, ये जो पद है इसको उठा करके इधर ले आऊं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। आप इसको उठाकर इधर लाएंगे, आप लिखेंगे कोसेक आपका 4 थीटा, ठीक है। माइनस में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कोट कोट की घात कितनी है 4 थीटा, और बराबर में कितना बच जाएगा आपके पास, ओनली 17 बच जाएगा। बराबर में कितना बच गया 17। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ तो 4 घात आ गई, हमें तो कितनी चाहिए, 2 घात चाहिए। हमें तो कितनी चाहिए, क्योंकि सर्वसमीका तभी यूज कर पाएंगे जब 2 घात हो, ठीक है। सर्वसमीका यूज किस में करते हैं, 2 घात में। यहाँ कितनी घात आ गई, 4 घात। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, अगर आपने जो है कई बार मैंने बताया भी है, a की घात कितनी है 4, माइनस में b की घात कितनी है 4, इसको मतलब क्या है, इसका मतलब है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की घात 2 और इसके ऊपर कितना 2, b की घात कितनी, b की घात 2 और इसके ऊपर घात कितना। और इसका क्या सॉल्यूशन होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस रख सकते हैं इसको, यानी ये जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में रखा जा सकता है। इसको लिखूंगा यानी इस पद को एक बार प्लस में और एक बार माइनस, यानी मैं लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, एक बार तो प्लस में रख दिया। इस पद को क्या लिखेंगे, आपका a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन आता है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ है, इस पद को मैं एक बार प्लस में रखूंगा और एक बार माइनस में रखने वाला हूं। तो आप रख दीजिए इसको, बताइए इसको एक बार प्लस में एक बार में रखें, क्या आएगा इसका, आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोट स्क्वायर थीटा। एक बार तो आपने प्लस में रख दिया, तो इस बार माइनस में रखिए, आप लिखेंगे कोसेक, यहां से हम बात करें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट आपका स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या आ रहा है 17 आ रहा है। यानी इस पद को मैंने एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख दिया है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। यहां से कुछ कोई चीज दिख रही है क्या दिख रही है, सर्वसमीका दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। यानी यहां से आपको एक सर्वसमीका दिख रही है, कौन सी, ये वाली। कोसेक का इसका माइनस के रूप में होता है, तो इसका मतलब कितना होगा 1 हो गया, यहां से इसका मतलब कितना होगा 1 हो गया। अब मुझे क्या क्या बच गया, केवल हाँ बात कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा आपका जो है प्लस में आपका कोट स्क्वायर थीटा, और ये गुणा 1 से हो रहा था, लिखूं क्या, जरूरत नहीं, इसका मान कितना होगा 1 हो गया, बराबर में कितना बच रहा है 17, बराबर में कितना बच रहा है 17। यानी यहां से एक समीकरण मुझे निकल के आ गया। अब यानी यहाँ स्क्वायर के फॉर्मेट है क्या, स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें सर्वसमीका भी याद है, हमें सर्वसमीका याद होती है कि नहीं होती है, होती है। तो यहाँ पे सर्वसमीका मान रख दीजिए, क्या रखेंगे आप लिखेंगे कोसेक, लिखिए देखिए भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये दोनों समीकरण मेरे पास आ गए। अब या तो इनको जोड़िए या घटाइए, जो पूछा जा रहा है उसका मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान पूछा था, साइन का। साइन का चाहिए तो मुझे कोसेक चाहिए, इसलिए मैं कोट को उठाऊंगा। साइन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, कोट को उठाऊंगा। तो कोट का उठाऊंगा तो कोई दिक्कत है कि इनको जोड़ दो सीधा सीधा, तो यहाँ तो मुझे टेंशन नहीं है कि इनको जोड़ूंगा तो ये हट जाएगा क्या, तो ये तो हट गया, कट गया तो बच गया कितना, आप बोलेंगे 2 आपका क्या है कोसेक आपका स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो गया आपका 18 हो गया क्या, वेरी गुड 18 अगर हो गया तो यहां से इसको काट दें, कितनी बार गया 9 बार गया। और अगर आपको कोसेक की चाहिए, अगर आपको कोसेक की चाहिए स्क्वायर को उठाएंगे तो उधर अंडू लग जाएगा क्या 9 पे, कितना बच गया 3। ये किसका मान आया, कोसेक का। अगर कोसेक का मान आ गया है तो साइन का मान भी बता दीजिए। अगर आपके पास कोसेक का मान आपके पास कितना आ रहा है, कोसेक थीटा का मान 3 आ रहा है, तो इसको साइन का क्या उल्टा हो जाएगा क्या 1/3 उतार लीजिए। यानी चीजें हैं आपको करा चुका हूं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उतार लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट फिर देखते हैं, टाइम हो गया क्या। एक क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया जाता है ऐसा, एक क्वेश्चन जो है आपके लिए डाला हूं इसी टाइप का, एक बार उतारिए आप लोग, इसको उतार लीजिए ताकि एक क्वेश्चन जो है आपके लिए डाला जाए। एक क्वेश्चन आप लोग को करना है, देखिए रुकिए, जल्दी करिए फिर क्वेश्चन लेट हो जाएगा। बच्चा आप लोग आगे हो जाओ, बेटा गर्ल्स आप लोग आगे हो जाओ।
उतार लिया अब तो। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करके लाना है, ये क्वेश्चन आपको करने के लाना है, अवार्ड न करे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसी टाइप का, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हाँ आपको दिया हुआ है कोसेक 4 थीटा बराबर में 24 आपको दिया हुआ है, 24 प्लस में आपको दे रखा है कोट 4 थीटा, ये आपको दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है साइन थीटा का मान क्या है, इसमें आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करके लाना है। इससे आगे कल बात की जाएगी।